कोई है का? कौन है मेरा यहाँ पर? कहती हो सबकी कुशलता हो है, कुशलता है। अरे महारानी, अरे एक को छोड़ करके अब किसी की कुशलता नहीं है। रामा ही छाण कुशल के ही आजू, जय ही जने से दे युवराजू। देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, कहती हो राम मेरा अच्छा है, महाराज मेरे अच्छे हैं। ये कभी न कहा कि भरतलाल अच्छा है, न निहाल में है, उसको कोई दुख तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। ये अरे महारानी, जिसको राजपाट मिल जाएगा उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी, और जिसको अधिकार नहीं होगा उसको कोई नहीं पूछेगा। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंड उसी का है। अरे तुम्हारी उस सौतन के भाग्य तो खुल गए, अब तुम्हारे भाग्य फूट गए, खुल गए भाग्य अब कौशल्या के, है दया उसी पर विदेला की। रानी किस घोर नींद में हो, और लोग चाल निज राजा की। तुम्हारे बेटे को अपने नैनों का तारा कहते थे, तुमको प्यारा कहते थे, दुलारा कहते थे तुम्हारे भरत को। अब देख लो, देश देश में न्योते भेज रहे हैं इस राम का रात तिलक होने पर, तो उसको भरत को नहीं बुला सकते थे, सगा भाई है उसको बुलाना चाहिए। लेकिन ये सब चाल कौशल्या की है। जब तुम्हारे कच्छ में वो आते रहे महाराज, तो वो ईश्वर रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही, अब वो चला रही है। वह है तीर निकालने वाला है, वह है तीर निकालने वाला है, जो तीर छुपा कर कस में है। वह है दशरथ मेरा है, मेरे बस में है। तुम अपने महाराज को अपना समझती हो? अरे महारानी, महाराज मुंह के मीठे और मन के मैले हैं। अब दोनों मिल गए हैं, तुम्हारी वो सौतन और ये तुम्हारे महाराज। जैसे ही दासी ने सुना कि राम राजा होने वाला है, दासी को बहुत बुरा लगा और मुझको समझाने के लिए मेरे पास आ गई है, चाहती कि राम राजा ना बने। अच्छा, मुझको बहकाने आई है। दासी इधर आओ मेरे पास। ले 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 ले, मार डालूंगी। इधर और बहकाएगी और बोलेगी, मार डालूंगी। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री उत्तम सिंह जी राजपूत। श्री उत्तम सिंह जी राजपूत 100 मुद्राएं आपकी ओर से महारानी केकई और दासी मंथरा जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। चल निकल यहाँ से, घर फोड़ी कहीं की, मार डालूंगी। चल चल निकल यहाँ से, ये चंडाले किसने तेरी मत मारी है, जो
स्वच्छ रुई की ये ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, अब के जो ऐसे ये वचन कहे, तो ये मुंह ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। यूं राजीराम हो जिस क्षण तुझको मोहे मांगा पर दूंगी। तो मुख्य अनुश्री है मेरी, इस कारण पुरस्कारिये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। अरे तेरा शरीर अच्छा नहीं है, ये कुंवर निकाली ये घूम रही है। और भैया अच्छी बातें तो कर ले। भैया नृपत राजपूत आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं महारानी और मंथरा जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद। मैंने तुम्हारे भले के लिए कहा और तुमने मार मार डंडा मुझको चौसी बना दिया और सोना चांदी दे रही हो। वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये हार देती हो। मैं सोना और चांदन के लोभी नहीं हूँ। मैं तो उस बेटे भरत लाल के बारे में कह रही थी, उसकी भलाई के लिए कह रही थी। आज तुम मुझे सोना चांदी देती हो। लो, मुझे ये तुम्हारा सोना और चांदी की जरूरत नहीं है। पकड़ो ये हार, तुम्ही को शोभा दे। दासी न लालच ने हार की है जीत राम की। और ये हार उस भोले भरत लाल की है। कहती हो इस बार से बोली तो मुंह नुचवा लूंगी। हाँ, मेरी ये जीभ है ना, ये कड़वी है। जब बोलती है तो कड़वा बोलती है, मीठा कभी बोलती नहीं है। तो अब मैं कह को बोलूंगी, क्योंकि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीभ कर दूजी। मेरी ये जीभ है, कड़वी है, तो मैं इसको कटवा कर फेंकवा दूंगी। अब बढ़िया मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी, जो तुम्हारे सामने आए तो मीठा मीठा बोले। हैं कैसे जो झूठ बुरी बात बनाते हैं, वो जो लड्डू पेड़ा खाते हैं, जो साची साची बात करता है उसी का तो खोपड़ा फूटता है। अब हम कहा जो ठकर सोहती ना ही तो मौन रहा दिन राती। जो ठाकरों को अच्छा लगता होगा वही कहूंगी, नहीं तो दिन रात मौन रहूंगी। लेकिन क्या करूं, भरतलाल की याद आ जाती है। जरे जोग स्वभाव हमारा अनभल देख न जाए तुम्हारा, तो मैं कभी अनभल नहीं देख सकती है। इसलिए एक बात याद दिलाती हूँ, कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने। क्या कहा था, तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। वचन तो दे दिए महारानी, लेकिन देखो अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। तुम तो नाराज हो गई। अरे तुमसे नहीं लड़ूंगी तो भला किससे लड़ूंगी? तुम कह रही हो रात दिन मौन बनी रहूंगी, अब कुछ ना कहूंगी। अरे दासी, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं। अरे तुमसे नहीं लड़ूंगी तो भला किससे लड़ूंगी? तुम्हारे कहने का मतलब है कि राम राजा ना होकर के भरत राजा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
दासी, मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं। या राम राजा हो या भरत राजा हो, मुझ समान हैं। राम भरत एक ही पेड़ के शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। और यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। हाँ हाँ, दोनों में से कोई पुत्र हो राजा, मैं दोनों को बराबर चाहती हूँ। लेकिन हाँ हाँ, याद आया, तुम अभी कुछ छुपा रही हो, साफ साफ नहीं बता रही हो। तुम भरत को बहुत चाहती हो, इसलिए तुम्हें मैं भरत की सौगंध दे रही हूँ। भरत शपथ तोहे सत्य कहूँ, पर हरि कपट दुराव, हर समय विस्मित भयो, कारण मोय सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध है, साफ साफ बताओ और शीघ्र ही बताओ, गद्य में बताओ। हाँ। गाना गा के ना बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, गद्य में बता रही हूँ। सुनो महारानी, तुमने कहे कद्रू का नाम सुना होगा, बिंता का नाम सुना है। ये दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन एक दूसरे की सौतन थी। तो सौतन होने के कारण कद्रू ने बिंता को दुख दिया था। तो सुनो महारानी, कद्रू बिंता दीन दुख, तुम्हारी कौशला देव भरत बंध के स्नेही राम लखन के ने जिस प्रकार कद्रू ने बिंता को दुख दिया था, उसी प्रकार ये तुम्हारी बहन कौशल्या तुम्हें दुख देगी। अगर और तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा, रेख खचाए कहाँ भलवा की भामनी भयो दूध के माखी। जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारी बहन निकाल कर बाहर फेंक देगी। और जो सुध सहित करऊ से उकाई, तो घर रहा अपना आन उपाई। उसकी चाकरी, उसकी नौकरी, उसके हाथ पांव। दासी, ये तुम क्या कह रही हो कि मैं अपने सौतन की सेवा करूंगी, उसकी सेवकाई करूंगी, उसके पैर दबाऊंगी और मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा? मेरे होते हुए देख रही हूँ कैसे बनता है अब राम राजा, कैसे चलती है मेरी सौतन कौशल्या की मनमानी। दासी, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। हाँ हाँ, अरे मैंने तुम्हें मारा? अरे मैंने क्या पता मुझको कि महाराज के मन में कपट भरा पड़ा है, मुझसे ही राजनीति कर रहे हैं। दासी, आंखें खोल दी। किस प्रकार से? हो दासी, तूने ये हो दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है। दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है। दासी, तूने ये ठीक कहा, दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है। और अपना अपना ही होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। और तू मेरा भला चाहती है, तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है। हाँ, निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब जान लिया मैंने। बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। ओ भरत लाल का राज तिलकी, हाँ हाँ, वो भरत लाल का राज तिलकी, वो सरल उपाय बता मुझको। ओ भरत लाल का राज तिलकी, वो सरल उपाय है, बता मुझको।
दासी मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। अरे महारानी, आपके पास तो वो अच्छे अच्छे हथियार हैं, ये अगर चला दोगी ना तो राजा भी घायल हो जाएगा। अरे पता है, जो 2 वरदान उनके तुम्हारे हाथी रूप में रखे हैं, 2 वरदान भूषण हाथी, मांगा हुआ आज और जोड़ा हुआ छाती आज। अरे जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगी। तुम्हारे कहने में पुत्र का परित्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में पति का त्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में कुएं में कूद करके जान दे दूंगी, तुम्हारे कहने में मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। लेकिन तुम बताओ करना क्या है? अरे महारानी, जब अंतःपुर में आए, तुम्हारे कच्छ में आए, तो तिरछी कर भवें कमानों को पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को बनवासी हो। लेकिन ऐसे ना मांगना कि तुम्हारे कच्छ में आए और कह जो महाराज वरदान दे दो तो अच्छी तरह से दे देंगे, नहीं। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, तब मांगना महारानी। ठीक है, तो सब जान गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ को भवन में, तुमको भवन चली जाओ, ये सब चिलेल विलेल उतार डालना, साड़ी आड़ी सब। आग तो बहुत पहले से लगी है। हाँ, आग बहुत पहले से लगी है। उतारना है सब कुछ उतार देना, फिर एक लटी झटी फटी साड़ी पहन लेना। लट्टी झट्टी फटी? हाँ। लट्टी माने? लटी मानी जो काम से बेकाम हो जाए। फटी माने फटी? फटी माने फटी। ये झटी माने क्या है? झटी माने जमा उसमें कुत्ते भी पेशाब कर जाए। खबरदार, मार डालूंगी। अरे महारानी, आपको पहनना है बस उस दिन के लिए, चरित्र करना है। मैं कुचैली पहन लूंगी, ठीक है। तूने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी हैं, सब कुछ जान गई, सब समझ गई, लेकिन एक बात नहीं समझी। त्रिय चरित्र कहा तुमने कि पहले दिखलाना त्रिय चरित्र। हाँ, त्रिय चरित्र नहीं जानती हो? त्रिय चरित्र क्या होता है आज तक मैं नहीं समझ पाई हूँ। ले इनसे मिल ले, ये महारानियां त्रिय चरित्र नहीं जानती हैं। अब आजकल की बहुवन का देखो तो अपनी अपनी शासन का थप्पड़ मारती हैं। अरे महारानी, त्रिय चरित्र नहीं जानती, ये बताओ, ये मुकुट लगाना जानती हो? हाँ। ये बेंदी पहनना जानती हो? हाँ। ये काजल लगाना जानती हो? हाँ। बेसर पहनना जानती हो? हाँ। साड़ी पहनना जानती हो? हाँ। लिपस्टिक ठासना जानती हो? इलू इलू करना जानती हो? हैं? हाँ, तो सब कुछ जानती हो, त्रिय चरित्र नहीं जानती हो? इलू इलू क्या है? ये इलू इलू चलो भीतर बताऊंगी। अच्छा। हाँ, तो अब महारानी त्रिय चरित्र बताओ। अच्छा तो ठीक है, तुम वहाँ बैठ जाओ, तुम रानी, मैं राजा बन के आ रही हूँ। हाँ, सिखा के जाओ। आओ। हाँ, राजा बन के आओ। हाँ, राजा बन के आ रही हूँ। खूब नखरा दिखाना, खूब नक्शा दिखाना। हाँ, महारानी मान लो कि ये आपकी दासी नहीं, ये महाराज दशरथ जी ही है। माना ठीक की, है। माना की। और राजा बूढ़े हैं तो खांसते हुए जाएंगे। हाँ, टीवी हो गई महाराज की। टीवी नो है, टीवी नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। महारानी। स्वामी। सब फोकना का क्यों? अरे जब वो मुझको स्वामी कहेंगे तुम वो क्यों दासी कहेंगे तो मैं स्वामी ना कहूंगी। हाँ, अच्छा तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बनी हूँ, आओ। अच्छा। हाँ, राजा मैं राजा। हाँ, राजा तुम, मैं रानी। तो मैं त्रिय चरित्र सिखा रही हूँ ना। राजा धवल प्रदेश का राजा। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही हूँ मैं। अरे मंथरा, ओए मंथरा। अच्छा, रानी आ बनी हो तुम। रानी, ए रानी, ए इसी तरह अब नहीं जाने दूंगी। यही इसी तरह करना है। अच्छा, हाँ, बोलना नहीं है। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगी त्रिय चरित्र। महाराज को आने दो, देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे बनता है राम राजा और कैसे चलती है उस सौतन कौशल्या की मनमानी, और मेरा भरत कैसे कारागार में डाला जाएगा। उल्टा डलवा दूंगी मैं कारागार में। अब तो राजमाता इस अयोध्या की मैं ही कहलाऊंगी।
मेरा भरत ही अयोध्या का राजा बनेगा। अभी भेज रही हूँ वनवास। 14 दिन हो गए अयोध्या सजते सजते। एक एक दिन का बदला एक एक साल से लूंगी। आने दो महाराज को। चलो महारानी जाओ, को भवन जाओ।